कहा जा रहा है कि भागलपुर, शिवहर, सीवान और नालंदा के से लोकसभा सीट पर नए नए प्रत्याशी को मौका देगी। अजय मंडल को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है क्या भागलपुर से? किसने कह दिया यह बात? ये बातें बिहार में चल रही है। नहीं, बता देते हैं। माइक थोड़ा सा। अभी थोड़ा दिन पहले आप देखे होंगे कि बिहार में जातिगत सर्वे जो हुआ, जनगणना जो हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, शैक्षणिक सर्वे हुआ, नीतीश जी ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का ख्याल रखा। बिहार में एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 16 सीट मिली है। 16 सीट में भी लोग ए टू जेड बोलता है, तो वो नीतीश जी के विद्यालय को ही देख के बोलता है। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष तो बिहार में है ही, और ए टू जेड का ख्याल रखने वाले भी लोग हैं। और ए टू जेड में अजय मंडल जी जिस समाज से आते हैं, वो इकलौता पूरे बिहार में वो सांसद हैं उस समाज से, मंडल समुदाय से। तो भला इनका टिकट किस परिस्थिति में कटेगा? और हमने तो 2-4 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि भागलपुर प्रमंडल जदयू के खाते में, और भागलपुर से अजय मंडल जी पुनः उम्मीदवार होंगे और बांका से गिरधारी यादव जी पुनः उम्मीदवार होंगे, और यही होगा, इसमें कोई बट की बात नहीं। ये चर्चा थी कि बुलो मंडल को जदयू का टिकट मिलेगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीमो है अमित शाह की पैरवी लगातार चल रही है। ये भी चर्चा है पूरे बिहार। अगर बुलो मंडल जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए क्या? जदयू ज्वाइन कर लिए क्या? नहीं, अभी तो किए नहीं है। बस नहीं किए हैं तो जो है मेरे पास, जो मेरे पास पुराना साथी हैं, जिस पर नीतीश जी भरोसा 2019 में किए हैं, आप देखे होंगे, और आप लोग भी पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल से हैं, पता चल गया होगा बिहार में 1-2 सीट को छोड़कर हर जगह सभी जगह पुराना चेहरा ही। अब तक आप बड़े भाई की भूमिका में रहे पूरे बिहार में। जब भी एनडीए के साथ आपका गठबंधन हुआ 1996 में पहली मरतबा गठबंधन आप किए थे, लेकिन इस मरतबा 16 सीट आपको दिया गया और बीजेपी ने 17 सीट रख ली। बड़े भाई के नाते अगर परिवार में हमारी संख्या बढ़ गई है तो बड़े भाई को कुर्बानी भी देना पड़ता है घर परिवार बचाने के लिए, सभी का ख्याल रखने के लिए। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, आप लोग कहते हैं बिहार का गार्जियन नीतीश कुमार। जी हाँ। और गार्जियन सभी का ख्याल रखते हैं। उस ख्याल को रखते हुए जब परिवार की हमारी संख्या बढ़ी है तो गार्जियन का ही जिम्मेवारी बनता है कि हम सबको कैसे एडजस्ट करके रखें, तो नीतीश कुमार जी ने वही किया है बिहार में। अच्छा, अजय मंडल को आप कहते हैं कि निश्चित रूप से टिकट मिलना है, आधिकारिक घोषणा होनी है, लेकिन ये चर्चा क्यों इतनी तेज हुई और इतना क्यों संघर्ष करना पड़ा खुद अजय मंडल को कि टिकट लेने के लिए? चूंकि वो वर्तमान में यहाँ से सांसद थे, फिर भी इतनी चर्चा तेज क्यों हुई कि भागलपुर से कोई फला उम्मीदवार लोकसभा का बन जाएगा, फला दावेदारी करने लगेगा? तो ये तो कहीं ना कहीं उसके 5 साल के कार्यकाल पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अजय मंडल जी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, दीरा के खेत से जुड़े हुए लोग हैं, धरातल पर के लोग हैं। जो डिप्लोमेट लोग हैं उन लोगों के द्वारा ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है, और अजय मंडल जी तो दिन रात क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप देखे होंगे कि 2019 के बाद ही भागलपुर और पीरपैंती का 4 लेन भी चालू हुआ। आप देखे होंगे कि अजय मंडल के कार्यकाल में ही हवाई अड्डा की स्वीकृति मिली गोराडी प्रखंड में। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अजय मंडल के ही रीजन में गंगा पुल के माध्यम से, गंगा पुल के समकक्ष दूसरा पुल का भी विक्रमशिला सेतु उसका भी क्रियान्वयन शुरू हुआ। अच्छा, अजय मंडल के विषय में ये क्यों कहा जाता है कि जनता के बीच में उपस्थित नहीं रहते? अजय मंडल चौक चौराहे पे शहर में नज़र नहीं आवेंगे, वो गांव देहात में नज़र आवेंगे। वो यानी राज दरबार नहीं लगाते हैं, वो गरीब के दरबार में जाके खुद बैठ जाते हैं। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो गया कि सांसद साहब को खोज के लाइए, लापता हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार का क्या गाइडलाइन था कि लोगों से दूरी बनाइए, आप सांसद हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अजय मंडल का जहां दिल बसता है, जहां उनका समाज बसता है,
गांव ग्राम गरीब गुरबा के बीच में राहत सामग्री भी बांटने का काम कर रहे थे। कौन ऐसा बोलता है? अब कुछ नेता शहर के चौक चौराहे पर कुछ सामग्री बांट दिया और फोटो वोटो खींच कर, आजकल तो इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, अपना डाल दिया। वैसे में से अजय मंडल जी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट की उम्मीदें थी कि टिकट मिलेगी, और कई दिग्गज नाम है भागलपुर लोकसभा सीट से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। क्या लगता है कि समर्पण का भाव रहे? मेरा कहना है इकराम बाबू, वोट जो पड़ता है पार्टी के नेता के आह्वान पे पड़ता है, ना कि अन्य किसी के बात पे पड़ता है। अब बता देते हैं कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के नेतृत्व में, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन, आदरणीय लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन हुई है, उनके विचारधारा पे लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं। और राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उनका तो इच्छा होता ही है। नीतीश कुमार जी पिछड़े, महिला और अल्पसंख्यक की भी राजनीति किए हैं। कहते हैं कि बिहार में अल्पसंख्यक के लिए कई स्कीम्स और कई कार्य उसने किए हैं जो कि आमूलचूल बदलाव के नज़रिए से अल्पसंख्यक वर्ग देखता है। AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में कुल 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सीमांचल उसका गढ़ माना जाता है, जहाँ से पिछले विधानसभा में 5 विधायक भी उसने चुने थे, बनाए थे। नीतीश कुमार को किशनगंज दिया गया है जदयू को। अब नीतीश कुमार के किशनगंज के कहीं न कहीं गढ़ में असदुद्दीन का खेमा वहाँ पर काम करेगा, उससे मुस्लिम वोट जो भी आना होता है जदयू को, उससे कितना नुकसान होगा? अच्छा, ओवैसी जी से आप मुस्लिम समाज को क्यों जोड़ते हैं, ये बताइए। क्योंकि वो मुसलमानों के नेता कहते हैं। मुसलमानों के नेता कैसे हो गया? आज पूरे बिहार में आज़ादी के बाद हस्तकरघा बुनकर समाज, आपका मदरसा का पढ़ाई लिखाई, आपका इमाम बाड़ा का देख रेख, मास्टर बहाली और कब्रिस्तान का घेराबंदी जी, ये आदरणीय नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हुआ है। ओवैसी जी अगर मुस्लिम समाज का नेता अपने आप को कहते हैं और दिन रात कुरान के माध्यम से नवाजते हैं, क्या एक समाज से प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है? नहीं, उसके लिए तो सामूहिक सबका सहयोग चाहिए ना। ओवैसी जी में यही कमी है। वो एक द्वेष से भरा हुआ शब्द का उपयोग करके अपने आप को नफरत फैलाते हैं और चर्चा का विषय में रहना चाहते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुस्लिम भाई से अपील करेंगे, इस सबके बहकावे में मत आइए। स्वच्छ और स्वस्थ प्रजातंत्र को अपना मत देके उनको मजबूत बनाइए। इस मरतबा आखिर में सवाल और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। अजय मंडल पिछले मरतबा लगभग 3.25 लाख वोट से जीते थे जी। इस मरतबा वो रिकॉर्ड बन पाएगा? आंकड़ा बढ़ेगा। आप देखे होंगे पिछले 10-15 साल से जो भी सांसद भागलपुर में बने हैं, अजय मंडल जी को आप कॉल करके देखिएगा, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, वो बोलेंगे बताइए क्या काम है। अगर आप काम बताने से हिचकिचाइएगा वो बोलेंगे आप रहते हैं कहाँ हैं, हम फलना दिन फलना टाइम में वहीं पहुंच रहे हैं। वो आपके घर पे पहुंच के आपकी समस्या का समाधान करने वाले लोग हैं। ऑफिस में नहीं बोला कि चक्कर लगाते हैं किसी को। मतलब इतनी खूबी है जी, इतनी खूबी है और यही वजह है जो कि बड़ा मार्जिन तैयार जी 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 यही मार्जिन है। जी शुक्रिया। इंटरव्यू के सेशन को ख़त्म करते हैं। आपने समय दिया सिटी टाइम्स को। राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू के नेता राजेश राणा साहब थे जो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। कहा कि जो भी अफवाह है वो सीवान, नालंदा और भागलपुर और शिवहर जैसे लोकसभा क्षेत्र का
जदयू यहाँ पर अपने जो पुराने उम्मीदवार हैं और या फिर जदयू के कोटे के जो उम्मीदवार हैं उसी को उतारेगा, और ख़ासतौर से भागलपुर में अजय मंडल ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसकी बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर भी पेज है, थोड़ा वहाँ भी अंशदान कर सकते हैं, फॉलो और लाइक करें।